like a Hellcat. जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 220 वोल्ट के इंक्यूबेटर को 12 वोल्ट पे चलाएंगे। मतलब ये कि एक एसी इंक्यूबेटर को 12 वोल्ट डीसी बैटरी पे चलाएंगे। ठीक है, ये बैटरी हमारा कितना टाइम निकालेगी, इस बैटरी पे हम कितना लोड डाल सकते हैं, इंक्यूबेटर कितने वाट का होना चाहिए, इसके साथ जो सर्किट लगेगा यानी कि जो इन्वर्टर लगेगा वो कितना होना चाहिए, मुकम्मल इस वीडियो में बता दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई इस इन्वर्टर पे हम क्या क्या चीज़ चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। ठीक है, इस पे हम क्या क्या चीज़ चला सकते हैं और वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई इन्वर्टर कौन सा है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, यानी कि डीसी 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में चेंज करेगा। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ, जिन भाइयों ने नहीं देखी वो देख लें। ठीक है, ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक इन्वर्टर है जो कि 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में चेंज करेगा। ठीक है, इस पर आप 500 वाट तक का लोड डाल सकते हैं, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, लेकिन आपने 500 वाट का डालना नहीं है, कम से कम 400 वाट तक आपने इस पर लोड डालना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी इनपुट है 12 वोल्ट और ये इसकी आउटपुट है 220 वोल्ट। यहाँ पे आपने डीसी कोई चीज़ भी नहीं लगानी। ठीक है, और यहाँ पे आपने 220 वोल्ट की चीज़ लगानी है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर हम इससे 500 वाट से ज़्यादा लोड डालेंगे तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं भाई, ये वर्क नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें दिखा देते हैं कि ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक 220 वोल्ट का एक एसी इंक्यूबेटर है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी पे चल रहा है। ठीक है, आपके सामने है ये वीडियो। ठीक है, ये देख सकते हैं कि इस वीडियो के दौरान मैंने कोई चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं की, आपके सामने है। इसको ओपन करके दिखा लेते हैं। ये देख सकते हैं कि हमारा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। इस इंक्यूबेटर में मैंने 2 बल्ब यूज़ किए हैं जो कि 100 वाट के हैं, यानी कि हम 12 वोल्ट की बैटरी से 200 वाट का इंक्यूबेटर चला रहे हैं। ठीक है, वैसे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि इसमें एक फ़ैन भी लगा हुआ है, थर्मोस्टेट भी लगा हुआ है, वो भी करंट ले रहे हैं, लेकिन उसके करंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो 12 वोल्ट 1 एम्पेयर पे चल रहे हैं, उसका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। ठीक है, जो मेन है वो बल्ब है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा इंक्यूबेटर चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसी इसकी हीट पूरी होगी ये बंद हो जाएगी, यानी कि जैसे हमारे वापड़ा पे काम करता है सेम वैसे ही करता है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि इस टाइम हमारा यानी कि हीट जैसे ही मैंने इंक्यूबेटर खोला था, इसकी यानी कि हीट कम हुई तो बल्ब ऑन हो गए। ठीक है, इसको मैं रिले को बल्ब के पास लेके जा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं जैसे ही ये हीट पूरी होगी बल्ब ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, ये देखें। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ये जो सा मेरे पास इंक्यूबेटर है, इस बैटरी के साथ मैंने चलाया है, कितनी देर चला। ठीक है भाई, आप ये देख सकते हैं, आपके सामने है ये इंक्यूबेटर जिसके अंदर मैंने 2 बल्ब लगाए हुए हैं और ट्रे भी 2 हैं। ठीक है, ये इंक्यूबेटर मेरे पास कितनी देर इस बैटरी ने लगाया है। ठीक है, ये बैटरी तकरीबन मेरे पास 6 घंटे लगातार चलती रही है, मेरा इंक्यूबेटर बंद नहीं हुआ। मैंने खुद ही उसको जाके हटाया है, लेकिन अभी बैटरी कह रही थी भाई मैं चलूँगी अभी। ठीक है, यानी कि 6 घंटे ये वाला इंक्यूबेटर चला है तकरीबन। ये अन्य जो सा इंक्यूबेटर है तकरीबन 200 घंटों का ये इंक्यूबेटर है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी पे 6 घंटे लगातार चलता रहा और बंद नहीं हुआ। ठीक है, अब बंद क्यों नहीं हुआ, उसके बंद होने की वजह ये थी, अगर हम 100 वाट के 2 बल्ब अगर लगातार चला के छोड़ देते तो बैटरी शायद बंद हो जाती। ठीक है, अब ये बंद क्यों नहीं हुई, क्योंकि जैसी बल्ब में हीट पूरी होती थी वहाँ से बल्ब ट्रिप कर जाते थे, जैसी हीट ज़्यादा होती थी ऑन हो जाते थे। ठीक है, और गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसी वजह से इस बैटरी ने 6 घंटे निकाले हैं, यानी कि इसके लिए अगर आप कार वाली बैटरी ले लेंगे तो आपके लिए मसला ही हल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बड़ी बड़ी बैटरी लेंगे तो और भी बेस्ट है, ज़्यादा टाइम भी निकाल सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।